बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, ए फ़ातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये सुनकर कहा, अब्बाजान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ। कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हर एक को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बाजान, बराए करम मुझे आप इस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इस लकड़हारे की बीवी का पता दे दूँगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर वापस आ गईं। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वो बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से इनके घर में कोई खाना नहीं पका था। खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत निढाल हो गई थी और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सकें। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाज़ार में बेचकर इस बाज़ार से कुछ खाना खरीद लाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कपड़े को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार पहुँचे और कई खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीद नहीं रहा था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए रब्बे करीम, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसन और हुसैन बिना कुछ खाए भूखे हैं। ए रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका तो वो आज भी भूखे रहेंगे। इस कपड़े को ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भेज दे, ए रब्बुल आलमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ के बाद एक ख़रीदार आया और इसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं यहाँ कपड़ा बेचने के लिए ही बाज़ार आया हूँ। फिर ख़रीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्ज़ी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। फिर ख़रीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दरहम में ख़रीदना चाहता हूँ। क्या आप इसे बेचने के लिए राज़ी हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी से राज़ी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को ख़रीद सकते हैं। इसके बाद ख़रीदार ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली ने इसे वो कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फ़रिश्ते दूसरे फ़रिश्तों से कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं। हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते हैं। ये सुनकर दूसरी फ़रिश्ते ने कहा, ये बात सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते। तब सदका करते हैं जब इनके पास कुछ होता है, और अगर नहीं खुद इस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इसे सदका नहीं करते। फ़रिश्तों के इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए मेरे फ़रिश्तों, आपस में बहस करना छोड़ दो। इसके लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला
अन्हु के पास जाओ, इसने 6 दिरहम में ये कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम के इसे बहुत ज़रूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फ़कीर के भेष में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वहाँ फ़कीर ने इनके पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं इससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फ़कीर की इस दुआ को सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, या अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया था ताकि इसे बेचकर मैं इनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फ़कीर को दूं? फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा राज़िक और हाफिज है। मैं इस फ़कीर को वो 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम करेगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो 6 दिरहम फ़कीर को दे दिए। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत फ़िक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स इनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। इसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए शेरे खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार खरीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूँगा? आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि चूँकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? इस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीद लिया। फिर वहाँ से वो इस घोड़े को बेचने के लिए बाज़ार में ले गए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार पहुँचे तो एक शख्स इनके पास आया और इनसे पूछा, ये शेरे खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। इस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में ख़रीद सकते हैं? इस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दे दूँगा। इस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह के राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके सदक़े में 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था, इसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज़ और हलाल तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने घर में बुलाया। फिर फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अब्बाजान, मुझे ये बात ज़रूर याद है।
मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे इसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारे और इसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर इनसे मिल सकती हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हज़रत फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताइए कि आपको मेरे घर आने की क्या वजह है? तब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर की इजाज़त के बिना किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी। अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकूँगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकलीं तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थीं? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मी जान, जहाँ आप जा रही हैं मुझे अपने साथ ले चलें। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन को भी अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ले ली थी, लेकिन आप जो बड़े बेटे हसन को लाई हैं इसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाज़त नहीं ली है, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में इजाज़त लेकर रखूँगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये सुनकर वो दोबारा वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो इनके छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हज़रत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गईं। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाज़त ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाज़त नहीं ली है। आज भी आप वापस जाइए और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाज़त ले लूँगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने इन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और इसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीज़ों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद इसे वज़ू करने की ज़रूरत हो या पानी पीने की ज़रूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हुआ
और इसे पाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़े। इसलिए जैसे ही इसे पाने की ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन पानी पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए पानी लेकर बैठी हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर पूछा, ए बहन, तू यहाँ लकड़ी क्यों साथ रखी है और ये रस्सी की ज़रूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज़ हो जाएं और मुझे सज़ा देने का इरादा करें तो इन्हें एक लकड़ी की ज़रूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें अपने सामने रखी हैं ताकि जब वो मुझे सज़ा देने की कोशिश करें तो ये चीज़ें इनके सामने मौजूद हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस भरपूर कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासिर हुईं। फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा, क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली? हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, जी हाँ बजान, मैं इससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, वो औरत अपने शौहर की बहुत ही वफ़ादार और अपने शौहर की खिदमत गुजार है। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, तुम्हारे लिए इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर कहा, अब्बाजान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो किस तरह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? आप मुझे इस बारे में कुछ समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हज़रत अली इस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हज़रत अली ने ये सब चीज़ें जायज़ तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर इन्हें तकलीफ़ दी, हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर हज़रत अली कभी भी नाजायज़ तरीके से कमाई नहीं करता। ए फ़ातिमा, जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हज़रत अली से लेने के लिए कोई ख़रीदार नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़रिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वो इस कपड़े को ख़रीदे। अल्लाह के फ़रिश्ते जिब्राइल ने वो कपड़ा अली से 6 दिरहम में ख़रीदा। फिर एक और फ़रिश्ता हज़रत अली के पास आया और इन 6 दिरहम का अल्लाह के लिए सवाल किया। हज़रत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। फिर हज़रत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फ़रिश्ता मिकाईल ने इन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हज़रत अली वो घोड़ा लेकर बाज़ार में गए और फ़रिश्ता इजराइल ने हज़रत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले ख़रीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिरहम के बदले हज़रत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हज़रत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना ख़रीदा था। फ़ातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हज़रत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है, और जिस घोड़े से हज़रत अली ने तिजारत की थी वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम इस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और वो लगाम पकड़कर ले जाने वाली वही लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़कर वो तुम्हारे से पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम इसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को ये मकाम और मर्तबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर की इज्जत, कदर और फरमाबरदारी की बदौलत मिला, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़कर तुमसे पहले जन्नत में जाएगी। ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेहिसाब कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदेही करता है। इसमें हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में हर हाल में राज़ी रहने की तालीम मिलती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और इसके बदले अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अनामात एक अजीम सबक है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी और सच्चाई में ईमान ही असल कामयाबी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये सवाल और इसका जवाब इस बात को वाजिब करता है कि अल्लाह के रास्ते में किसी भी कुर्बानी को मामूली ना समझा जाए।
बल्कि इसके पीछे अल्लाह की रज़ा का जज्बा होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शौहर के लिए इज़्ज़त और फर्माबरदारी की मिसाल दी है, वो भी एक सबक है कि एक बीवी का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की खिदमत और इसकी रज़ा के लिए हमेशा तैयार रहे। ये वाक़या हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा की तलाश में सब्र, कुर्बानी और वफ़ादारी की अहमियत बतलाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों की बीवी को शौहर का फर्माबरदार बनाए और इनकी हर हाल में इज़्ज़त कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, ऑडियो अच्छी लगे तो ऑडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।